नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th की मैथ के बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के टॉपिकों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। तो हमारे टोटल प्रश्नवालियाँ है 19, जिसमें सबसे पहले प्रश्नवाली है वैदिक गणित, जो 4 नंबर की आती है। दूसरी प्रश्नवाली है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये 3 नंबर की आती है। इसके बाद आती है प्रश्नवाली थर्ड, जिसमें 3 प्रश्नवालियाँ होती है अलजेब्रा में, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी, जो टोटल 12 नंबर की होती है। इसके बाद प्रश्नवाली त्रिकोणमिति आती है, जिसमें 6, 7, 8 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाई और ऊंचाई और दूरी, जो टोटल 11 नंबर की होती है। इसके बाद प्रश्नवाली आती है 9वीं, जो निर्देशांक ज्यामिति, टोटल 6 नंबर की होती है अकेली प्रश्नवाली। इसके बाद ज्योमेट्री, जिसमें 10, 11, 12, 13, 14 5 प्रश्नवाली आती है। 10वीं प्रश्नवाली है बिंदु पथ, 11वीं प्रश्नवाली है समरूपता, 12वीं प्रश्नवाली है वृत्त, 13वीं प्रश्नवाली है वृत्त एवं स्पर्श रेखा, 14वीं प्रश्नवाली है रचनाएं, जो टोटल 20 नंबर की आती है। इसके बाद प्रश्नवाली आती है क्षेत्रमिति, जिसमें 2 प्रश्नवाली है, 2 टॉपिक है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, जो 16वीं प्रश्नवाली है। फिर इसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, जो टोटल 10 नंबर की है। और लास्ट में प्रश्नवाली आती है सड़क सुरक्षा, जो 4 नंबर की है। एक बार में इन सभी को लिख देता हूँ। पहला टॉपिक होता है वैदिक गणित, जो 4 अंक है। फिर दूसरा आता है संख्या पद्धति, ये 3 नंबर की। तीसरी में आती है बीजगणित, ये टोटल 12 अंक की होती है, जिसमें पहला टॉपिक आता है बहुपद, दूसरा आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तीसरी आती है समांतर श्रेणी, फिर आती है चौथा, इसमें आती है त्रिकोणमिति, जिसमें 3 प्रश्नवालियाँ हैं, जो टोटल ये होती है 11 नंबर की। जिसमें पहली होती है त्रिकोणमिति अनुपात, 6वीं प्रश्नवाली, मितीय अनुपात। फिर 7वीं प्रश्नवाली है त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाई, त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाई। फिर थर्ड है इसमें प्रश्नवाली 8, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। तो टोटल ये तीनों प्रश्नवालियाँ हैं 11 नंबर की। फिर आती है निर्देशांक ज्यामिति, अकेली प्रश्नवाली 6 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति अकेली प्रश्नवाली कितने नंबर की है? ये 6 नंबर की। फिर आती है 6, उसमें आती है ज्योमेट्री, इसमें 5 प्रश्नवाली है, टोटल 20 नंबर की। जिसमें फर्स्ट है 10वीं प्रश्नवाली बिंदु पथ, फिर है 11वीं समरूपता, फिर है 12वीं वृत्त, फिर है 13वीं वृत्त व स्पर्श रेखा, फिर 14वीं रचनाएं। ये टोटल 5 प्रश्नवाली कितने नंबर की है? 20 नंबर की। फिर आती है 7वां टॉपिक आता है क्षेत्रमिति।
ये टोटल 10 नंबर की है, जिसमें 2 प्रश्न वाली है। फर्स्ट है वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। तो प्रश्न वाली कौन सी है? ये 15वीं। और 16वीं प्रश्न वाली है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो टोटल दोनों प्रश्न वाले कितने नंबर की है? 10 नंबर की। फिर आती है 8वें चैप्टर में आता है, टॉपिक में आता है सांख्यिकी व प्रायिकता। जो ये कितने नंबर की है? ये भी 10 नंबर की, दोनों प्रश्न। सांख्यिकी प्रश्न वाली तो 7वीं आती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और एक आती है प्रायिकता, 18वीं प्रश्न वाली। लास्ट बच गया सड़क सुरक्षा, जो अकेली कितने नंबर की है? भी 4 नंबर की। ये आपके जो भी प्रश्न वाली कितने नंबर की आ रही है वो आपके पता चल गया हो गया। अब प्रश्न वाली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक करेंगे? बीजगणित, एलजेब्रा में टोटल कितने नंबर की है? ये 12 नंबर की। इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली प्रश्न वाली लेंगे हम बहुपद। प्रश्न वाली है आपकी किताब की 3री। देखो, बहुपद पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुपद होता क्या है। तो इस बहुपद की बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी में आपको सबसे पहले चर और अचर राशियों का पता होना चाहिए। चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। फिर आती है बीजीय व्यंजक। चर और अचर समझ गए तो बीजीय व्यंजक आ जाएगा, बीजीय व्यंजक आ जाएगा तो बहुपद की परिभाषा में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर राशि। देखो, चर राशि वे राशियां जिनको बदला जा सके अर्थात निश्चित नहीं हो। वे राशियां जिनको बदला जा सके, वे राशियां जिनको बदला जाता हो। अर्थात निश्चित नहीं हो, अर्थात निश्चित नहीं हो, उन्हें चर राशि कहते हैं। वे राशियां जिनको बदला जाता हो अर्थात निश्चित नहीं हो, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, टी, यू, ये सभी क्या कहलाती है? चर राशियां। क्यों? क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। कैसे? समझो इधर, जैसे हमने ले लिया x + 4। हमने x का मान पहले कितना रख दिया? यहाँ 1, तो कितना हो गया? 1 रखने पर 5। फिर x का मान कितना रख दिया हमने? 2 रख दिया तो कितना हो गया? 4 और 2 6। तो बताओ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो कौन सी राशि है? चर राशि। इसी प्रकार y, z, t, u भी क्या है? चर राशि। फिर आती है अचर राशि। अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान निश्चित हो, जिनका मान क्या हो? निश्चित, यानी मान बदलता नहीं हो। अचर राशियाँ, अचर राशि वे राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं हो अर्थात निश्चित हो, अर्थात निश्चित हो, उन्हें अचर राशि कहते हैं। वे राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं हो अर्थात निश्चित हो, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5, 7, 9 ... ये निश्चित है, इनका मान 4 है तो 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सी राशि है? अचर राशि। चर और अचर राशि समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे हम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक
चर व अचर राशियों के बीच गणितीय सक्रियों का होना ही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशियों के बीच गणितीय सक्रियाएं कौन कौन सी होती है? यानी कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये चिन्ह आ जाए तो क्या बन जाएगा? वो बीजीय व्यंजक। हम परिभाषा लिख रहे हैं, चर व अचर राशियों के बीच गणितीय संक्रियाओं का, गणितीय संक्रिया कौन कौन सी होती है? प्लस, माइनस, इनटू और भाग। गणितीय संक्रियाओं का होना क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, चर और अचर राशि के बीच में, चर राशि ले लो, अचर राशि, मैंने ले लिया चर राशि x, अचर राशि ले ली 5, इसके बीच में कोई सा चिन्ह लगा दो, प्लस लगा दिया, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या है? ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि ये कौन सी राशि है? चर राशि। ये कौन सी है? चर। और ये क्या आ गया? अचर। बीच में कौन सा आ रहा है? गणितीय सक्रिया का चिन्ह आ रहा है, वो ले लिया 3x, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। वो ले लिया x/2, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। यहाँ कौन सा चिन्ह आ रहा है? प्लस। यहाँ कौन सा आ रहा है? इनटू, तो बीजीय व्यंजक हो गया। और ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल। तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की बात करते हैं। बहुपद, बहुत से पदों से मिलकर बना हुआ बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। अर्थात बीजीय व्यंजक के चर की घात पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक के चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं हम? बहुपद। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के चर की घात पूर्ण संख्या को हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक में पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... इन्हीं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो चर की घात यही होनी चाहिए, या तो घात 0 होनी चाहिए, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। इसी को क्या बोलेंगे हम? जब चर की घात पूर्ण संख्या आ जाए, इनमें से आ जाए, तो क्या बन जाएगा? वो बहुपद। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने x + 7, ये क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ घात कितनी है इसकी? 1, तो 1 क्या होती है? पूर्ण संख्या, इसलिए क्या बन गया ये? बहुपद। x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी क्या है? बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चर की घात क्या आ रही है? पूर्ण संख्या आ रही है। यहाँ इस चर की घात तो कितनी आ रही है? 2, इस चर की घात कितनी आ रही है? 1, तो ये क्या हो गया? बहुपद। x² प्लस 2xy प्लस 3, ये भी क्या है? बहुपद। क्योंकि यहाँ भी चर कौन कौन सा आ रहा है? चर एक तो x आ रहा है, एक कौन सा आ रहा है? y, ये भी बहुपद है। यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ इस चर x की घात तो कितनी है? 1, और y की घात कितनी है? 1, तो ये भी क्या आ रही है? पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या बन गया? बहुपद। लेकिन ये बहुपद, इसमें चर कितना आ रहा है? 1, तो ये तो कौन सा बहुपद है? 1 चर वाला बहुपद। इसमें कितने चर आ रहे हैं? 2, तो ये कौन सा बहुपद है? 2 चर वाला बहुपद। होने के लिए 7 भी क्या है? एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। केवल अचर संख्या आ रही है, इसलिए क्या हो गया? ये अचर बहुपद, तो ये भी बहुपद है।
एग्जाम्पल ओ ले लिया, एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये भी क्या है, बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें भी चर राशियों की घात क्या आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, बहुपद। बहुपद सभी के समझ में आ गया होगा। अब हमारी बुक में क्या है, कौन सा बहुपद है, एक चीज और, वो क्या है, नोट लगा के लिख लेना। बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो, यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल x की पावर -1 प्लस 2, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात क्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, माइनस आ रही है, पूर्णांक आ गई, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले पद में तो x की घात 2 आ रही है, पूर्ण संख्या, लेकिन दूसरे वाले पद में x की घात कितनी आ रही है, 1/2, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो ये बहुपद नहीं होगा। √x - 7, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चर कौन सा है, x। इस x चर की घात क्या आ रही है, रूट आ रही है, करणी आ रही है, इसका मतलब करणी का मतलब घात 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस √2 माइनस 3x की पावर -4, ये भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि पहला पद में चर की घात 2 आ रही है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन लास्ट वाले पद तीसरे पद में देखो चर की घात पूर्ण संख्या कितनी आ रही है, घात कितनी आ रही है, -4, इसलिए ये -4 क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। देखो बहुपद समझ गए होंगे, यानी कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो ही बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। ये तो समझ गए होंगे, एक चर आ रहा है तो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, 2 चर आ रहे तो 2 चर वाले बहुपद कहलाएंगे, 3 चर आ रहे तो 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो देखो हमारी बुक में कौन सा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद कहने का मतलब बीजीय व्यंजक में एक ही चर हो, बीजीय व्यंजक में केवल एक ही चर हो, बीजीय व्यंजक में केवल एक ही चर हो, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5, इसमें चर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, x, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5, इसमें एक ही चर आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एक चर वाला बहुपद। अगर मान लो इसमें y और आ जाता है, यहाँ y और आ जाता है, तो कौन सा बहुपद होता है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं, कौन सा, 2 चर वाला बहुपद। समझ गए होंगे। तो एक चर वाले बहुपद में एक ही चर आएगा, जो हमारी बुक में भी यही क्वेश्चन दे रखा है, एक चर वाले बहुपद। इसके बाद में आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब होता है जिसमें अचर बहुपद, अचर बहुपद के एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 3, 2, -4, ये सभी क्या है, अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, यहाँ x की घात 0,
अक्षी घात 0। अचर बहुपद की हमेशा घात क्या होती है, अक्षी घात, चर की घात हमेशा क्या होती है 0। तो ये क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। तो ये अचर बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही चर की घात, बहुपद की घात कहते हैं। लिखेंगे हम इसकी परिभाषा, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया x + 3, इसमें बताओ चर की घात कितनी है, 1 है। यहाँ कितनी है, 1। तो इस बहुपद की घात पूछे में तो कितनी आएगी, 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने x²। दूसरा इसी में देखो हमने लिख दिया यहाँ बहुपद की घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है, 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने x² - 4x + 7। बताओ इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है चर की, यहाँ तो 2 है, यहाँ कितनी है, 1। तो अधिकतम कौन सी है, 2। तो बहुपद की घात भी क्या होगी, 2। बहुपद की घात कितनी आएगी, 2। और ले लिया, जैसे हमने ले लिया x³ - 3 - 4 x⁵ - 7। बताओ इस बहुपद में चर की घात कितनी, बहुपद की घात कितनी है, 5। क्यों, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 5 है। ये तो 3 है, ये कितनी है, 5। इसकी घात कितनी है, 0। अचर पद की हमेशा घात कितनी होती है, 0। तो यहाँ तो 0 है, यहाँ चर की घात 5 है, यहाँ चर की घात कितनी है, 3। तो अधिकतम घात कितनी है, 5। तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। बहुपद की घात कितनी है, 5। समझ गए, आ गया होगा बहुपद की घात। अब देखो इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के प्रकार। बहुपद के प्रकार, पहला आता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद, जिसमें फर्स्ट है एकपदी। एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, उसे क्या बोलते हैं, एकपदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल 7, ये क्या है, कितना पद आ रहा है इसमें, 1। तो कौन सा बहुपद है ये, एकपदी। 2x, ये भी कौन सा है, एकपदी, एक ही पद आ रहा है। वो ले लिया x², वो ले लिया y²। एग्जाम्पल वो ले लिया हमने कितना, 3x³। बताओ सभी में इसमें कितना पद आ रहा है, 1। तो एकपदी हो गया। इसमें भी कितना पद आ रहा है, 1। ये भी एकपदी, ये भी एकपदी, ये भी एकपदी, ये भी क्या है, एकपदी। सभी में एक एक पद आ रहे हैं तो एकपदी हो गया। दूसरा आता है द्विपदी। द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद या वह बहुपद जिसमें 2 पद हो। वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, वह बहुपद जिसमें
दो पद हो, वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसको क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने x माइनस 2। बताओ इसमें कितने पद आ रहे हैं? दो। एक तो कौन सा? ये, और एक कौन सा? ये। तो कौन सा बहुपद हो गया ये? द्विपदी बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x। बताओ इसमें भी कितने पद है? दो। तो ये भी कौन सा हो गया? द्विपदी। एक्स क्यूब प्लस 7, ये भी कौन सा है? द्विपदी, क्योंकि इसमें भी कितने पद है? दो। समझ गए होंगे? तो द्विपदी किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें केवल दो ही पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। फिर आता है तीसरा, त्रिपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें तीन पद हो, वह बहुपद जिसमें कितने पद हो? तीन पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो लिख दिए हमने इसकी परिभाषा, वह बहुपद जिसमें तीन पद हो उसको क्या बोलेंगे हम? त्रिपदी बहुपद। फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने पद आ रहे हैं? तीन। 1 2 3, तो कौन सा बहुपद हो गया ये? त्रिपदी बहुपद। अगला एग्जाम्पल ले लिया वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2y। ये भी कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें भी कितने पद आ रहे हैं? तीन। एक और एग्जाम्पल ले लिया 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 2। इसमें भी कितने पद है? तीन। तो ये भी कौन सा पद हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ये तो किसके आधार पर हो गया? पदों के आधार पर। एक बार और देख लो, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक पदी। एक पदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, तो उसको बोलेंगे एक पदी। द्विपदी वह बहुपद जिसमें दो पद हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। त्रिपदी वह बहुपद जिसमें तीन पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम किस आधार पर? अब पढ़ेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद। देखो घातों के आधार पर बहुपद, सबसे पहला आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें एक ही घात हो, वह बहुपद जिसमें कितनी घात हो? एक, उसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब हो गया वह बहुपद जिसमें एक घात हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें एक घात हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया x प्लस 1। बताओ इसमें घात कितनी आ रही है? एक आ रही है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रेखिक बहुपद। 2x, ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है, लेकिन ये कौन सा पद है? इसमें एक पद है, तो एक पदी हो गया। एक पदी रेखिक बहुपद है, ये दो पदी रेखिक बहुपद है। एग्जाम्पल ले लिया जैसे y प्लस 5, ये भी कौन सा है? रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चर की घात कितनी आ रही है? एक, तो कौन सा बहुपद हो गया? रेखिक बहुपद। फिर आता है दूसरा द्विघाती बहुपद, जिसके क्वेश्चन हमारी प्रश्नवाली में इसी पर आधारित क्वेश्चन है। द्विघाती बहुपद पर आधारित क्वेश्चन है। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें घात कितनी होनी चाहिए? दो। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? दो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें घात दो हो, वह बहुपद जिसमें घात दो हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें
घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने x² माइनस 2x प्लस 12। बताओ इसमें घात कितनी इस बहुपद की, 2 है, तो कौन सा बहुपद हो गया ये, द्विघाती बहुपद। आ रही है 2। और एग्जांपल ले लिया 2y² प्लस 3y माइनस 5। बताओ इसमें भी घात कितनी आ रही है चर की, 2, तो कौन सा बहुपद है ये, द्विघाती बहुपद। समझ गए होंगे, ये द्विघाती बहुपद हो गया। फिर आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 3, यानी कि इसका मतलब होता है बहुपद की घात 3 उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 3, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया x³ प्लस 7। बताओ इस बहुपद में घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। 3y की घात 3 प्लस 2y² प्लस 3y माइनस 7। बताओ इस बहुपद में भी घात कितनी है, 3 है, तो ये भी कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब तो बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 1, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद का मतलब बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 3, तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यंक। बहुपदों के शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे बहुपदों के शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, हमने ले लिया बहुपद px में x बराबर a रखने पर PA बराबर कितना हो, 0 हो जाए तो A बहुपद PX का एक शून्यंक होगा, एक शून्यंक होगा। कहने का मतलब कोई बहुपद है, मान लो PX, उसमें कोई सा मान रख दिया, ये क्या है, वास्तविक संख्या, ये क्या है यहाँ वास्तविक संख्या, तो x की जगह a रख दिया। a रखने पर अगर इस px का इस बहुपद का मान कितना हो जाए, 0, a रख दिया x की जगह, तो pa बराबर कितना आ जाए, 0, ये हो जाए, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, इस बहुपद का ये a क्या हो जाएगा, शून्यंक होगा। जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया px बराबर x प्लस 7। अब बताओ इसमें इस x का मान कितना रखूं कि ये कितना बन जाए, यहाँ 0, तो यहाँ कितना रखे, x बराबर कितना रखने पर, माइनस का 7 रखने पर 0 बन जाएगा। तो इसमें रख लिया इस बहुपद में माइनस के 7, तो माइनस का 7 अच्छी जगह रख दिया, प्लस 7 कितना आ गया, 0, तो p-7 का मान कितना आ गया, 0। अगर इस p-7 का मान 0 हो गया तो इसका मतलब ये 7 क्या है, इसका एक शून्यंक है, तो इसलिए यह अतः -7 बहुपद px का एक शून्यंक है, शून्यंक। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने द्विघाती बहुपद का तो एग्जांपल ले लिया px बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये द्विघाती बहुपद है। तो इसमें घात कितनी आ रही है 2, तो शून्य में कितने आएंगे 2। तो इसमें ऐसे दो मान रखने में कि ये कितना बन जाए, दोनों मान रखने पर 0। तो हमने सबसे पहले रख लिया इसमें x बराबर कितना -1, -1 रखेंगे रखने पर, तो p -1 बराबर -1 x की जगह रख दिया स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -1 प्लस 2, कितना हो गया, अंदर माइनस का चिन्ह है, घात सम है, तो ये माइनस किस में हो जाएगा प्लस में। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3 एकम 3 प्लस 2, 2 और 1 कितना हो गया, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 2 और 1 3 और माइनस का 3 कितना आ गया 0। इसका मतलब p -1 भी 0 हो रहा है, इसका मतलब -1 क्या आ गया इसका शून्य, एक शून्य तो आ गया, तो घात 2 है तो 2 शून्य का आएंगे, तो दूसरा शून्य क्या आएगा, अब क्या रखे इसमें कि ये 0 हो जाए, तो x बराबर क्या रख दिया -2, x बराबर -2 रखने पर भी 0 हो रहा है, रखो p -2 बराबर माइनस की 2 की घात 2 प्लस 3 -2 प्लस 2, तो कितना आ गया p -2 बराबर माइनस की, अंदर माइनस की चिन्ह घात क्या आ रही है सम, तो सम घात हो माइनस का चिन्ह तो किसमें हो जाता है प्लस में, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, 2 4 और 2 कितना हो गया 6 -6 कितना आ गया 0, तो p -2 भी कितना आ गया 0। इसका मतलब हमें इसके दो शून्य प्राप्त हो गए, एक तो क्या आ गया -1 और ये क्या आ गया -2। अतः बहुपद px के -1 व -2 शून्यंक होंगे। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसमें आगे वाली क्लास में देखते हैं, ठीक है।